बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को। आज हमारे बीच में हमारे प्यारे प्यारे विजय बहन जी अपना एक भाव रखेंगे। विजय बहन जी। हाँ जी विजय बहन जी। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ये अर्श की हकीकत, ये इश्क का तराना, तुम हो हबीब में अपने, फिर क्या गमे जमाना। ये अर्श की हकीकत, ये इश्क का तराना, तुम हो हबीब अपने, फिर क्या गमे जमाना। ये अर्श की हकीकत, ये आरज़ू हमारी रहे जुस्तजू तुम्हारी। ये आरज़ू हमारी रहे जुस्तजू तुम्हारी। दीदार हसरतों में मेरा दिल दीवाना। ये अर्श की हकीकत, ये इश्क का तराना, तुम हो हबीब अपने, फिर क्या गमे जमाना। ये अर्श की हकीकत, मुझको अपना बनाने वाले, मुझे अपना बनाने वाले, दिल से मुझे लगा लो, दिल से मुझे लगा लो, मेरा यही ठिकाना। ये अर्श की हकीकत, ये इश्क का तराना, तुम हो हबीब अपने, फिर क्या गमे जमाना। ये अर्श की हकीकत, ये हमारी बेबसी है, जो तुम पे न मिट सकी है। ये हमारी बेबसी है, जो तुम पे न मिट सकी है। मेरे मेहरबान तुम, मेरी भूल ये भुलाना। ये अर्श की हकीकत,
ये इश्क का तराना तुम हो हबीब अपने, फिर क्या गमे जमाना, ये अर्श की हकीकत, चाहत मेरी तुम्ही हो, हसरत मेरी तुम्ही हो, चाहत मेरी तुम्ही हो, हंस रही हो, देखो जिधर तुम ही तुम, मेरी नजर में आना, देखो जिधर तुम ही तुम, मेरी नजर में आना, की हकीकत, इश्क का फिर क्या गा, ये अर्श की हकीकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। विजय बहन जी, बहुत सुंदर आपका भाव था, लेकिन आज आपकी आवाज नेट अच्छा काम नहीं कर रहा था, बहुत कट रही अच्छा, थी। तो फिर आप आवाज दे अर्श देते ना की अनीता दीदी हकीकत को, क्या? उसमें क्या हुआ, कोई बात ये कोई नहीं। फर्क थोड़ा ना है, अनीता दीदी बोल देते। अरे कोई बात नहीं ना, नहीं भाव कोई इतने बात नहीं, सुंदर थी, सुनने की कहीं इच्छा लगी। थोड़ा थोड़ा अटका, बाकी चला था, कोई बात। चल रहा था, ऐसी बात नहीं। लेकिन भाव कितने अच्छे हैं किरण जी। हम्म। क्या कह रहे हैं? अर्श की हकीकत क्या समझे ये जमाना। आपकी क्वेश्चन पर मुझे समझ में आ रही है कि जिसने ये आपसे प्रश्न किया, वो क्या समझे ये दुनिया वाले, कि अर्श हम्म। की हकीकत वास्तव में क्या है। वहां के पशु पक्षी क्या हैं, वहां के 25 पक्ष क्या हैं, वहां के हर चीज, कण कण क्या है, दुनिया वाले नहीं समझ सकते, है ना। मैंने ना कल किसको एक वो तो चैप्टर सोचेंगे भेजा, कि योनिया है वहां पर भी। तो बहुत अच्छा मैंने आपने ना भाव रखा। कल किसी को चैप्टर भेजी, उसमें ना अभी भी वो बहुत। ये था भी कौन कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना, हम्म। हम्म। दुनिया वाले तो नहीं पर समझते हमें ना। समझ नहीं आता। ब्रह्मशिष्टियां इस बात को समझ। जी। अब सुंदर साथ जी, आज आपके बीच में मीनू जी नहीं है, और अभी सरोज बहन जी भी शायद नहीं आए। तो आपके बीच में जैसा भी हम पढ़ पाए, हमारी आवाज को आज एक्सेप्ट करना। ठीक है सुंदर साथ जी, इतना सुंदर तो हमें नहीं बोलना आता ना पढ़ना आता है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, जो भी हमसे बोला जाएगा हम पढ़ेंगे। अब किरण जी स्क्रीन को शेयर करेंगी, और मिल करके मैं भी, और जैसे अगर किरण जी भी पढ़ना चाहें तो बहुत ही अच्छा है। नहीं दीदी, आप लोग ना। ठीक है। ठीक है। हाँ देखिए सही दीदी, है ना, ये और जूम करूँ? थोड़ा सा बड़ा कर दो बस। ठीक हाँ, है। बिल्कुल ठीक। सुंदर साथ जी, आज श्रृंगार ग्रंथ का 26वां प्रकरण शुरू हो रहा है, और इसका जो हेडिंग है वो क्या है? कलश का कलश। कलश के कलश का अर्थ जो है वो क्या है, कि जैसे कलश की शोभा जो होती है मुकुट के समान होती है। मुकुट जैसे जो सिर पर लगाया जाता है, उसके समान कलश की शोभा होती है। संसार के सभी धर्म ग्रंथों के ऊपर ये जो मुख वाणी है, कुलजम वाणी, जितने भी संसार के धर्म ग्रंथ में, उस ये वाणी जो है हमारी कुलजम वाणी, कलश के समान है।
और उसमें भी ये श्रृंगार ग्रंथ जो है संपूर्ण तारतम वाणी में कलश के समान सुशोभित हो रहा है। ये संपूर्ण जो वाणी है उसमें भी जो हमारा श्रृंगार ग्रंथ है वो किसके समान है? कलश के समान सुशोभित हो रहा है। किंतु ये प्रकरण, अब जो प्रकरण शुरू होने जा रहा है ये भी श्रृंगार ग्रंथ का है, पर श्रृंगार ग्रंथ में भी ये कलश के रूप में शोभायमान हो रहा है, जिसको क्या कहा गया? कलश का भी कलश। सारे जितने धर्म ग्रंथ हैं उनमें मुखवाणी क्या हमारी? कलश के समान। और उसमें श्रृंगार ग्रंथ जो है ये क्या है? तारतम वाणी में कलश के समान सुशोभित हो रहा है। और कलश का कलश क्या है? ये श्रृंगार ग्रंथ में जो ये प्रकरण है वो भी क्या है? कलश के समान शोभायमान है। अब चौपाई आ रही है। बसरी मलकी और हकी कई मोहम्मद तीन सूरत कारज सारे सिद्ध किए अव्वल बीच आखिर। बसरी मलकी और हकी कही मोहम्मद तीन सूरत। अब मोहम्मद की तीन सूरतें हैं, ऊपर कर दो। मोहम्मद की तीन सूरतें कौन सी हैं? एक बसरी, एक मलकी और एक हकी कही गई। और इन तीन स्वरूपों ने ही इस जागनी ब्रह्मांड के प्रारंभ, शुरू में, बीच में और अंत के समय सभी कार्यों को पूर्ण किया गया। इन तीन स्वरूपों के द्वारा, इन तीन स्वरूप जो है, बसरी सूरत को अव्वल का कहा गया, मलकी को बीच वाला कहा गया और हकी स्वरूप जो है उसको आखिरत का जो है वो आखिरत के कहे गए। मोहम्मद भावार्थ क्या है? अब हम देखते हैं। भावार्थ है मोहम्मद शब्द से तात्पर्य है अनंत महिमा वाला। मोहम्मद जब बात की जाती है तो आम सुंदर साहब की भावना क्या बन जाती है? मोहम्मद किसे कहा जाता है? मोहम्मद साहब। जो बसरी सूरत है उस स्वरूप की बात नहीं, तीनों सूरतों को भी मोहम्मद ये कहा गया है। तो तीनों स्वरूपों के व्यक्तित्व जो हैं अलौकिक हैं। इन तीनों सूरतों ने परमधाम तथा अक्षरातीत का दर्शन किया और संसार को अपने द्वारा अपनाई गई राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। इसलिए इन तीनों स्वरूपों को हादी भी कहा गया है और मोहम्मद, जिसको महिमा से परे कहा गया है। ब्रह्म शिष्यों के आने से लगभग 1000 वर्ष पूर्व, जैसे चौपाई भी आती है, साल 9 से 90 मास नव हुए रसूल को जब रू अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे तब। मतलब बसरी सूरत की लीला को प्रारंभ की लीला इसलिए कहते हैं कि उन्होंने आत्माओं के आने तथा जागनी लीला संबंधी बातों की साक्षी दी। बसरी सूरत का भाई 1000 वर्ष यानी कि 9 साल से 90 मास, 990 वर्ष 9 महीने जब व्यतीत हो गए तो उसके बाद श्यामा जी की सूरत आई, पहले बसरी सूरत आई। और उन्होंने ब्रह्म आत्माओं के आने तथा जागनी लीला संबंधी सारी बातों की साक्षी ब्रह्म में ही दे दी कि इस समय में परम धाम की आत्माएं और श्यामा जी इस संसार में उनका अवतरण होगा। बीच वाले स्वरूप मलकी से तारतम ज्ञान उतरा, इल्मे लदूनी। और तीसरे स्वरूप हकी से ज्ञान का संपूर्ण प्रकाश फैला, अर्थात पूर्ण वाणी जो है उन्हीं के द्वारा उतरी। इसलिए इसे क्या कहा गया? आखिरी स्वरूप की लीला इसे कहते हैं। ये हो गया तीनों स्वरूपों की लीला। ये जो प्रकरण है कलश का भी कलश। अब चौपाई आ रही है। ए तीनों मिल किया जहूर। सुंदर साथ जी, एक बात मैं जरूर कहूंगी आपको, अगर आपको कहीं भी ऐसे लगे कि कोई बात नहीं समझ आ रही तो आप अपना
हाथ खड़ा करेंगे, हैंड रेज करेंगे, तो हम दोबारा इस पर बात करेंगे, मंथन करेंगे। अगर समझ आ रही है तो अच्छी बात। ए तीनों मिल किया जहूर, अव्वल आखिर रोशन, हक बैठे इन इल्म में, तो दिल अर्श हुआ मोमिन। ये तीनों मिल किया जहूर, इन तीनों स्वरूपों ने, जो अव्वल में आए बसरी, बीच में जो मलकी स्वरूप आए, और अंत में कौन आए, हक्की स्वरूप, लीला में अक्षातीत तथा परम धाम को उजागर किया। इन्होंने क्या किया करके परम धाम के बारे में भी बताया और अक्षातीत के बारे में भी सारा ज्ञान हम सबको दिया। इस ब्रह्मवाणी में हक बैठे इन इलम में, कौन बैठा इस वाणी में, अक्षातीत विराजमान है। वाणी कह रही है, अर्थात इस वाणी से धाम धनी के स्वरूप की वास्तविक पहचान होती है। इस प्रकार तारतम वाणी को आत्मसात करने के कारण ही ब्रह्म सृष्टियों के दिल को धाम कहा गया है। हक बैठे इलम में, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों को किसकी पहचान है, धामधनी के स्वरूप की। क्योंकि धामधनी कहाँ पर विराजमान है, इस वाणी के अंदर। इसी कारण से तो दिल हुआ मोमिन। तारतम वाणी को ब्रह्म सृष्टियों ने ही आत्मसात किया, जिस कारण से उनके दिल को क्या कहा गया है, धाम अर्श कहा गया। देखिए सुंदर साथ जी, हक बैठे इलम इन इलम, राज्य कहीं नहीं, वो कहाँ बैठे हुए, इस वाणी के अंदर, अर्थात वांगमय स्वरूप। उनकी वास्तविक स्वरूप की पहचान किससे होते, इसी वाणी से। जैसे आज मैं बच्चों को श्रीमद् भागवत की बातें पढ़ा रही थी, प्रकरण में उन्होंने कहा कि शुकदेव जी कहाँ बैठे हुए हैं, वो भी श्रीमद् भागवत के अंदर बैठे हुए हैं। तो इसी तरह से ही राजी कहाँ बैठे हैं, इसी वाणी के अंदर, क्योंकि उनसे हमें पूर्ण पहचान मिलती है। और ये पहचान किसको है, तारतमानी की, ब्रह्म सृष्टियों को। इसीलिए उनके दिल को क्या कहा गया है, अर्श कहा गया है, धाम कहा। ए जुबा में हक की और बोलत है हुक्म, हक अर्श वर्णन तो हुआ, जो वाहिदत बका कसम। ए जुबा में हक की और बोलत है हुक्म। अब मेरी ये रचना मैं श्री राज्य के हैं, ये मेरी जो रचना है, और मैं कौन हूं, ये मेरे नहीं है, ये राज्य के हैं। और बोलत है हुक्म, मेरे अंदर से धाम धनी का हुक्म ही बोल रहा है, और कोई नहीं बोल रहा। मेरे अंदर से धाम धनी का हुक्म बोल रहा है। हक अर्श वर्णन तो हुआ, मेरे धाम हृदय में अखंड परम धाम के प्रीतम श्री राज्य का अवेश ही हुक्म के रूप में विराजमान है। इसलिए तो मेरे तन से श्री राज्य एवं परम धाम की शोभा का वर्णन हो सका। क्या करें, मेरी रचना है जो मैं बोल रहा हूं, ये किसकी, या मैं, ये किसकी है, राज्य की। मेरे अंदर से कौन बोल रहा है, धाम धनी का हुक्म ही बोल रहा है। जो वाहिदत बकासम, मेरे धाम हृदय में अखंड परम धाम के श्री राज्य का जो आवेश है, वही हुक्म के स्वरूप में मेरे धाम हृदय में विराजमान है। इसीलिए हक अर्श वर्णन हुआ, इसलिए मेरे तन से श्री राज्य एवं परम धाम की शोभा का वर्णन हो सका। देखिए इंद्रावती जी ने अपनी मैं नहीं ली, उन्होंने किसकी मैं ली, राज्य की मैं को लिया। और जुबान भी किसकी ली, मेरी ये जो रचना है ना, ये किसकी है, राज्य की है, मेरी नहीं है। इसलिए उसी को कह दिया उन्होंने कि मेरे अंदर धाम धनी का हुक्म ही बोल रहा है, और वही अखंड परम धाम का श्री राज्य का जो अवेश स्वरूप में राज्य यहाँ आए हैं, वो किसका अवेश है, धनी का अवेश है। परम धाम में जो राज्य हैं, वो जो दिल में लेते हैं
वही हुक्म कहलाता है, वही आवेश कहलाता है। अब वो आवेश कहाँ है? मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर के इस वाणी को कह। अब चौपाई आ रही है चौथी। सुंदर सा जी समझ में आ रही है ना बात? गैब खिलवत जाहिर तो हुई, जो हक्के कराई एक खबर नहीं नूर को, करी लदुनिये जाहिर थी। गैब खिलवत जाहिर तो हुई। देखिए कितनी अच्छी बात कही है। जो हक्के कराई प्राण प्रीतम श्री राजी ने ही मेरे तन से अति गोपनीय मूल मिलावा की बातों को प्रकट किया है। कौन कर रहा है? मेरे तन से स्वयं राजी। जो मूल मिलावा की बातें, जिस मूल मिलावा को आज दिन तक कोई जान ही नहीं पाया था, वो धामधनी ने मेरे तन से उन बातों को प्रकट किया है। महामती जी कह रहे सुंदर साथ जी, एक खबर नहीं नूर को। ये ज्ञान जो है, इसका ज्ञान आज से पहले अक्षर ब्रह्म को भी नहीं था। करी लदुनिये जाहिर से, किंतु इस मुखवाणी ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। सुंदर, हम कितने भाग्यशाली हैं। हमारी निस्बत है राज्य से, इसलिए राज्य की वो मूल मिलावा जिसमें राज्य ने हम सबको अपने चरणों के तले बिठा रखा है, और उसकी जानकारी किसको है? महामती जी कह रहे हैं हम सबको है। पहले वो राज्य ही यहाँ करके जाहिर कर रहे हैं, और आज हमें भी पता है। श्री महाभावार्थ में क्या कह रहे हैं? श्री महामती जी के धाम हृदय में श्री राज्य के विराजमान होने से पूर्व अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि को मूल मिलावा की गहन बातों का कोई भी ज्ञान नहीं था। देखिए, ये जो जागृत बुद्धि है, रास में भी थी, ब्रिज में नहीं थी। देखिए, रास में थी, फिर भी हमें घर की बातों का पता नहीं था। इसलिए महामती जी क्या कह रहे हैं इसमें कलश हिंदुस्तानी में? मेरी संगते ऐसी सुधरी, बुद्ध बड़ी हुई अक्षर, तारतमे सब सुध परी, लीला अंदर की घर। महामती जी क्या कह रहे हैं? मेरे अंदर युगस्वरूप विराजमान हुए तो बुद्ध बड़ी हुई अक्षर, अक्षर ब्रह्म की जो बुद्धि है वो भी बड़ी कहलाई, वो भी अंदर विराजमान थी। तारतम्य सब बुद्ध सुध पड़ी, लीला अंदर की घर। यद्यपि सदगुरु धरी देवचंद्र जी के अंदर भी जागृत बुद्धि थी, किंतु ब्रह्मवाणी का अवतरण न होने से जागृत बुद्धि को परम धाम की गोहितम बातों की जानकारी नहीं थी। वह दूसरे तन की लीला में ही पूर्ण रूप से जान सकी थी। इस संबंध में मुखवाणी का क्या कथन है? एते दिन त्रिलोक में हुती बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले, प्रगटे पुरी नौतन। इससे पहले क्या कह रहे हैं? एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन। कौन सी बुद्धि थी? सुपन की बुद्धि। और वही बुद्ध जी उस जागृत बुद्धि को लेकर के कहा प्रगटे हुए? नौतनपुरी के अंदर। ये परिक्रमा ग्रंथ में कहा गया। अब कह रहे हैं, धनी जी ध्यान तुम्हारे रे, बैठे बुद्ध जी वर्ष 76 660 बीता समय, दुनिया को भयो अचार। अक्षर ब्रह्म की जो जागृत बुद्धि है वो क्या है? रास के बाद 4660 वर्ष तक इंतजार करती रही कि कब वो जागृत बुद्धि आएगी और मेरे तन से सारा परम धाम का ज्ञान, खिलवत वाहिदा नसबंदी सब बातों का स्पष्टीकरण होगा। इसी को कहा। इस प्रकार श्यामा जी का जो स्वामित्व है विक्रम संमत कब हुआ? 1735 से के पश्चात प्रारंभ हुआ। श्यामा जी की जो पातशाही कहा गया वो 1735 के पश्चात प्रारंभ हुई। इसके बाद ही वाहिदत, खिलवत,
और निस्बत की मार्फत संबंधी गोह्य बातों का स्पष्टीकरण हो सका। श्यामा जी की पातशाही कब तक चली? 1735 से लेकर के 1775 तक, जिसमें 16 वर्ष कहाँ किसके तन से हुआ? इंद्रावती जी के द्वारा। और 24 वर्ष की पातशाही किसके द्वारा पूर्ण हुई? महाराजा छत्रसाल जी के तन से 24 वर्ष, इसका 24 और 16 40 वर्ष जो है पातशाही के माने जाते। तभी खिलवत क्या है, वाहिदत क्या है, हकीकत क्या है, मार्फत क्या है, उसकी वाणी का अवतरण हुआ और सबको इन बातों की गोह्य जो बातें थी उनकी पहचान हुई। अब जो पाई है इसमें कुछ सुंदर साथ जी कोई बात समझ में ना आई हो? हाँ, हाँ जी विजय बहन जी, आप पूछिए क्या कह रहे हो। हाँ जी विजय बहन जी, विजय बहन जी को खोल दो किरण जी। अनम्यूट कर दिया मैंने, उनका शायद नेटवर्क कमजोर है। आप बोलिए, क्या बोल रहे हो? दीदी एक बार कैमरा बंद करके बोलो। चौकी चौपाई है उसका हाँ जी, क्या बोले? जो पहला शब्द है गैप। गैप मतलब छिपी हुई बातें, जिन बातों आज देखो तो गैप बातें थी ना खिलवत की, मूल मिलावे की खिलवत की बातें, क्या क्या बातें हुई वो मूल मिलावा में इश्क रबत की जो बातें हुई आज दिन तक ये गोपनीय थी। गैप, छिपी हुई गोपनीय बातें अच्छा उन्होंने ठीक। पहले जाहिर ही नहीं हुई, बाद में ही जाहिर हुई ना, जब महामती जी के द्वारा वाणी का अवतरण हुआ, जब स्वयं अक्षरातीत विराजमान हुए तो वो गैप बातों का सबको पता चला। अक्षर राम को भी तो नहीं पता था, अक्षर को भी सुध नहीं पिया किन्वित खेल करत। खिलवत में कैसी बातें होती है? खिलवत सिर्फ देखा जाए एक है तो मूल मिलावा, लेकिन पूरा परम धाम ही खिलवत है, जहां आशिक और माशूक की प्रेममय लीलाएं होती हैं, वो क्या है? खिलवत। तो मूल मिलावे में भी हमारी इश्क रबत कैसे हुआ, कैसे हमने खेल मांगा, कैसे राजी ने हमें समझाया, इन बातों का तो दुनिया नहीं जानती ना। खेल बना है तो क्यों बना, आज दिन तक किसी को भी नहीं पता। लोग कह तो रहे हैं आज बातें, आप चर्चाएं बाकियों की सुनिए कि ये इस खेल में हम आए, खेल में आए, पर खेल बना क्यों? वो कैसे हमारा इश्क रबत है जिस कारण से ब्रह्म सृष्टि इस खेल में आई, अक्षरातीत आए, उन सब बातों का पता हमें तब हुआ जब स्वयं अक्षरातीत महामती जी के धाम हृदय में आकर के विराजमान हुए। ठीक है, हो गया बात, आगे करें। हाँ जी, और किसका हाथ खड़ा है? हाँ जी किरण, किरण जी अनम्यूट हो एक जाओ। और हाथ खड़ा है, ईटी कुछ लिखा हुआ है। हाँ मैं अनम्यूट कर रही हूँ। कोई बात सुंदर सा जी अनम्यूट हो जाओ, शायद गलती से कर दिया। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम मैं हाँ सुंदर। जी। कहती एक बार दोबारा वो समझना चाह रही हूँ, छत्रसाल जी की लीला कितने साल हो के लिख कहा है ना अभी और आपने, और वो हाँ किस जी, चौपाई से प्रमाणित होती है कि छत्रसाल जी की लीला इतने टाइम हुई और उससे पहले प्राणनाथ जी की लीला हुई? जो अभी ऊपर की श्यामा चौपाई जी में बात हुई की, थी ना, इसी हाँ चौपाई जी, में श्यामा जी की। श्यामा जी की जो बादशाही है वो 1735 के पश्चात ही प्रारंभ हुई, क्योंकि ये खेल देखा जाए दो तनों से हुआ। पहला तन हम्म देवचंद्र जी का, जिसमें श्यामा जी की आत्म थी, और दूसरा तन इंद्रावती जी का। तन का नाम मेराज है, लेकिन इंद्रावती जी की आत्म है। लेकिन हम्म श्यामा जी की पाशाही, इससे पहले श्यामा जी को अपनी निस्बत की पहचान पूरी तरह से नहीं हुई थी, जिस कारण से खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी का अवतरण नहीं हुआ। श्यामा जी की पातशाही जब 1735 से प्रारंभ हुई, उनको अपनी निस्बत की पूर्ण पहचान हो गई। और वाहिदत क्या है, खिलवत क्या है, निस्बत क्या है, हकीकत क्या है, मार्फत क्या है, सब बातों का उनको स्पष्टीकरण हो गया। उनको अपनी भी श्यामा जी को पातशाही पता चली। इससे पहले जैसे कि देवचंद्र जी के तन में उन्होंने कहा कि जागने का कार्य मुझसे करवाओ, और इससे पहले भी अभी खिलवत अंदर की जो गोई बातें थी उनका अवतरण नहीं हुआ था। उसका अवतरण जब
श्यामा जी की पातशाही शुरू होती है 1735 में, तभी ही खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी का अवतरण होता है। और इसमें हमारी वाहिदत क्या है, वहां परम धाम में हमने कैसे इश्क रबत किया, खिलवत के अंदर हमारी वास्तव में वाहिदत क्या है इसका हमें पता चला, हमारी निस्बत क्या है, हमारी निस्बत की मार्फत क्या है। हमें भी तो परम धाम में अपने आपको अलग मान लिया था ना, बाद में पता चला कि वास्तव में हम हमारी वाहिदत क्यों है, वहां पर परम धाम में एक दिली की लीला कैसे होती है, खिलवत किसे कहा गया, हमारी निस्बत वास्तव में क्या है, निस्बत की मार्फत क्या है, इन सब बातों का स्पष्टीकरण ये जब ग्रंथ उतरे तभी हुआ। इसलिए इसको पातशाही, श्यामा जी की पातशाही कही गई। और 16 वर्ष तक श्यामा जी की पातशाही इन्हीं के हकी स्वरूप के द्वारा हुई, और बाकी की जो 24 वर्ष की लीला है वो हुई महाराजा छत्रसाल जी के तन के द्वारा 1775 तक। वाणी का इसकी जितना कोई चुपाई होती होगी ना, इसकी कोई चुपाई है? मेरे को ये नहीं समझ में आया। 17 साल वाली, 24 साल वाली लीला, कोई चुपाई कौन सी इसकी होगी इसमें? इसकी छुपाई मैं ढूंढ के बता दूं है। बड़े क्या होगी, नामा जरूर जी? होगी। हाँ, श्यामा जी की पातशाही के 40 वर्ष 1735 से ही शुरू होते हैं, तो हाँ, बिल्कुल 1775 बिल्कुल, तक हाँ। ही 40 वर्ष माने जाते हैं। ठीक है ठीक ना। है। हाँ, ठीक है। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, नामा में है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। राय रानी जी, आप क्या कह रहे हो? प्रणाम जी, ये बीतक साहब में इसका प्रमाण है। शुरू में ही है, पहले महासारण वाले है ना, पर। बीतक साहब में जो लास्ट में, उसमें ऐसे है प्रमाण ना, है इसका। उसमें वो स्वामी जी ने लिखा है ना, उसमें भावार्थ में लिखा गया है, इनको छुपाई चाहिए, ठीक है जी। भावार्थ में लिखा हुआ है। श्यामा जी की पातशाही के छत्रसाल जी को बीच में ही लेने के लिए तो उन्होंने सारा क्लियर जो किया है ना, तो उसमें छुपाई नहीं है, छुपाई अलग से होनी चाहिए जी। क्योंकि 1735 के बाद ही वाणी का जो है खिलवत परिक्रमा निज बुद्ध की जो वाणी है वो बाद में ही उसका अवतरण हुआ। इसलिए श्यामा जी की पातशाही 1735 से ही शुरू हुई। वर्णन किया अर्श का, सो सब हिसाब अर्शई के, गिनती सो भी अर्श की, ये बातें मोमिन समझेंगे। वर्णन किया अर्श का, मैंने परम धाम के विस्तार का जो भी वर्णन किया है, सो सब हिसाब अर्श के, वो मैंने सारा मापतोल किसका किया है, परम धाम का। गिनती सो भी अर्श की, जो मैंने गिनती की है, गणना की है, वो भी कहाँ की है, परम धाम की है। ये बातें मोमिन समझेंगे। इस रहस्य को कौन समझेगा, परम धाम की आत्मा ही समझेंगी, और दूसरा कोई भी समझ सकता नहीं। क्योंकि भावार्थ में लिखा है परम धाम क्या है, अनंत है, बेशुमार है। यहाँ की गणना से वहां का माप कदापि नहीं किया जा सकता। जैसे कि हाथ का वर्णन किया गया है या कोसों का वर्णन किया गया है, हम हाथ यहाँ का लेते हैं तो यहाँ का हाथ तो कुछ भी नहीं, तो इसलिए कहते हैं वहां के कोस में यहाँ के करोड़ों अरबों कोस समा जाएंगे। वहां की गणना तो समस्त गंगा जल को एक गिलास में रखकर वर्णन करने की भांति है। जैसे एक गिलास में गंगा जल रख दिया जाए, हम कहें कि हम गंगा का जल भर लाए, गंगा का जल तो पूरा नहीं आ सकता, लेकिन हम गिलास में जल को लेके कहते हैं कि ये हमारे पास है गंगा जल। परम धाम की गणना ही अगर यहाँ के हिसाब से हम लें तो कभी भी कर सकते नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि इसकी गणना कहाँ की समझना, परम धाम की। और परम धाम की गणना भी इतनी बेशुमार है, इसको बुद्धि कौन सी बुद्धि से समझा जाएगा। अगर आपके पास परम धाम की अंदर आत्मा है, आपके पास वो जागृत बुद्धि निज बुद्धि का ज्ञान है, तो इन बातों को समझ पाएंगे कि यहाँ की गणना को, यहाँ का माप नहीं समझ रहे। इसके बारे में अगर हमारे किरण जी कुछ बोले तो ज्यादा चले, गिनती के बारे में। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वृत्तिकारों ने वर्णन जो किया है ना, उसमें युगल दास माजी, जैसे यहाँ पर भी उदाहरण आया, युगल दास माजी कहते हैं
कि वो वर्णन ऐसा हुआ है कि जैसे एक सागर, सागर के सामने हमने कुएं का वर्णन कर दिया। तो परम धाम की गिनती को उस भाव से लेना है कि हम जितना विस्तार बना सके, नहीं तो वहां के एक हाथ यानी एक कोस में यहाँ के लाखों करोड़ों कोस समा जाए। तो हम रंग महल के विस्तार को भी अभी दिल में नहीं ले पाए हैं, एक हाथ के विस्तार को भी नहीं ले पाए हैं। तो ठीक है, जितना धनी खुलवाते जाए, कि हम कई बार क्या होता है एक एक हाथ में उलझ रहे होते हैं, तो वो नहीं उलझना। सही बात। एक कोस में उलझ जाते हैं, फिर महाकोश चलते हैं आगे चल करके। हाँ, तो और जहां देखा पर जाए तो बुद्धि अपन ने जाती अभी काम ही नहीं एक करती। हाथ, देखा जाए तो अपन ने एक हाथ एक कोस भी नहीं देखा अभी, कि वहां के एक कोस, एक हाथ बराबर एक कोस, तो उस कोस में यहाँ के लाखों करोड़ कोस समा जाए। तो हम रंग महल के 100 हाथ का जो लंबा चौड़ा मंदिर है ना, उस विस्तार को भी आंखों के सामने नहीं ला पाए हैं। तो वही है, वृत्तिकारों ने जितना बता दिया उस हिसाब से उस विशालता को धीरे 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 अपने अंदर घुसा। देखिए, मंदिरों का वर्णन किया गया। निज धाम से जमुना जी जो है 4.5 लाख कोस है। अब यहाँ वह वर्णन वैसे देखा जाए तो मंदिरों के हिसाब से किया गया है, हाथों के हिसाब से किया गया है, लेकिन बात का क्या करें, 4.5 लाख कोस। हाँ, वो इस तरह से हिसाब बताया, पूरा हिसाब हाँ। बताया युगलदास महाराज जी ने, कि हम्म। पहले बताया कि कहते हैं ये बड़ी भारी संशय है कि रंग महल के मध्य से यमुना जी 4,500 मंदिर होती है, हाँ, तो वहां से 4.5 लाख कोस कैसे कहे। तो फिर बताते हैं एक मंदिर बराबर 100 हाथ, और एक हाथ बराबर एक कोस, तो एक मंदिर बराबर 100 कोस का लंबा चौड़ा। तो अब हम्म। कोसों से लो तो 4.5 लाख कोस हो जाते हैं। वही वही मैं कहना चाह रही थी, हम्म। है ना। तो इसलिए जो परम धाम की जिनकी बुद्धि है, वो इसमें संशय नहीं करेगी, वो इन बातों को समझ जाएगी। हमें इसमें नहीं उलझना, हमें उस शोभा को निर्दय में बसाना है। ठीक धीरे है ना। धीरे उस शोभा को, जितना हम हाँ। धीरे धीरे उस विस्तार को ले पाए, एकदम से भी हम हाँ, सोचेंगे विस्तार तो हम परम धाम को समझ ही नहीं पाएंगे। समझ नहीं पाएंगे, धीरे उलझ धीरे उस जाएंगे, शोभा को दिल में एक इसी एक में ही जगह उलझ खड़े करके हो, रह जाएंगे। उलझना नहीं है हमें, है ना। भी एक एक जगह, जैसे मंदिर में है तो जितनी विशाल जगह आपने देख रखी है उतनी विशालता उस मंदिर की ले लो। बाकी धनी पे जी, छोड़े ना, जितना धीरे 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 बिल्कुल। जितना बढ़ेगा। हाँ, विशालता धीरे 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 हमारे अंदर आती है। हम्म। और अब ये धनी की मेहर है कि माचिस की डिब्बियों से हम कुछ बड़े हो गए। हाँ। शुरू शुरू में तो माचिस की डबिया ही चलती थी। एक बात समझ में आती है कि हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं आ रहा, लेकिन एक बार प्रवीण जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि जैसे एक प्याज होता है ना, उसको काटा जाता है, एक हल्की सी परत उतरती है, फिर परत उतरती है, धीरे धीरे। पर प्याज में फर्क नहीं लगता अगर एक परत उतारी जाए। माया भी उतरती जाती है और राज्य का प्रेम हमारे अंदर आ रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा। वो समझ आ रही है हमें धीरे धीरे, पर हमें लगता है अभी हम अधूरे हैं, अधूरे हैं। ऐसा नहीं समझना, राज्य हमें दे रहे हैं, आगे बढ़ाएंगे जरूर। ठीक है। या पहाड़ या तिनका, सो सब चीज विद आत्म, सब देत दिखाई जाहिर, ज्यों देखिए माहे चश्म। या पहाड़ या तिनका, परम धाम में चाहे कोई विशाल पर्वत हो या छोटा सा तिनका, सो सब चीज विद आत्म, वो सब क्या है, सभी आत्म स्वरूप है। पहाड़ हो या तिनका हो, सब देत दिखाई जाहिर, जो देखिए माहे चश्म। जिस दृष्टि से हम उन्हें देखते हैं, सभी उसी रूप में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती। अब भावार्थ क्या कह रहे हैं। संपूर्ण परमधाम श्री राज्य के दिल का ही प्रकट रूप है। संपूर्ण परमधाम क्या है, राज्य के दिल का ही प्रकटन। यद्यपि बाह्य रूप से संपूर्ण 25 पक्ष एवं लीला रूप सामग्री अलग अलग रूपों में दिखाई पड़ती। 25 पक्ष हो, चाहे अष्टप्रहर की लीला हो, चाहे जो भी सामग्री है, ऐसा लगता है कि
ये 25 फूल बाग है, ये नूर बाग है, या पशु पक्षी हैं, या गोशाली हैं, अलग अलग देखने को दिखाई पड़ती हैं, किंतु आंतरिक रूप से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि सभी पदार्थ आत्म स्वरूप हैं और प्राण वल्लभ को अपने प्रेम से रिझा रहे हैं। है ना सुंदर साथ जी, कितना प्यारा है। सब आत्म स्वरूप है, उनको अलग अलग नहीं मानना चाहिए कि वहां पर हाथी हैं, घोड़े हैं, बैल हैं, या कुछ ऐसा है, बंदर हैं। हर चीज आत्म स्वरूप है, इसीलिए तो उसको क्या कहा गया, स्वलीला अद्वैत। युगल रसमा जी की एक लाइन याद आ रही है मनमोहन रसानंद सागर की, कि परम जी। धाम में जो भी कुछ दिख रहा है ना, हम्म रेती है, माणिक पहाड़ है, जो भी कुछ दिख रहा है वो मेरे धनी की दूजी सूरत है। हम्म, बिल्कुल। और भी खूबी रूह नैन की, चीज दसों दिशा की सब देखत, पाताल या आसमान की रूह नजरों सब आवत। और भी खूबी रूह नैन की, रूह आत्मिक नेत्रों की ये विशेषता है, इनके द्वारा इस नश्वर जगत में भी पाताल से लेकर आकाश तक दसों दिशाओं की सभी वस्तुएं दिखाई पड़ती। यहाँ एक बात कह रहे, आत्मिक नेत्रों से की ये विशेषता है कि इनके द्वारा इस नश्वर जगत की भी, पाताल से लेकर आकाश तक दसों दिशाओं की सभी वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। अब भावार्थ वास्तविक समझिए, आत्म जागृति होने के पश्चात आत्मिक नेत्रों से संपूर्ण परम धाम को तो देखा जाता ही है, काल माया के ब्रह्मांड में भी सब कुछ दिखाई देने लगता। काल माया के ब्रह्मांड को भी हम पूरी तरह से समझ जाते हैं कि ये काल माया का ब्रह्मांड क्या है, और जिसकी दृष्टि खुल गई, वो जैसे हम चितवन करते हैं, तो चितवन में इस 14 लोगों के ब्रह्मांड को भी हम देख लेते हैं। अगर उससे अगर चले, अष्टावरण युग 14 लोगों का ब्रह्मांड को देखा, शून्य को भी देख लेते हैं, महाशून्य को भी देख लेते हैं, और उसके अंदर जो आदि नारायण का स्वरूप है उसको भी देख लेते हैं। तो यही कहने का भाव है कि जिसकी आत्म दृष्टि खुल जाती है, वो अपनी आत्मा नेत्रों से परम धाम को तो देखते ही हैं, वो यहाँ की भी ब्रह्मांड की भी सब सब ब्रह्मांड को, काल माया के ब्रह्मांड को भी वो देखने लगते, दिखाई देने लगता है। हाँ जी सुंदर साथ जी, इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं। हम सहूर कर रहे हैं सुंदर साथ जी, कोई चर्चा तो हो नहीं रही, हम ही सब मिलकर के बात कर रहे हैं। अगर किसी को भी लगे कोई बात को पूछना है, या कुछ आपको अच्छी बात कोई समझ आ रही है, तो सुंदर साथ जी जरूर बताइएगा। चले आगे। हाँ, नीरू, नीरू जी बोलिए। नीरू। प्रणाम दीदी। हाँ जी। ये बात मुझे क्लियर नहीं हुई कि काल माया के ब्रह्मांड में भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। देखो वो तो वैसे भी दिखाई देता है ना, काल माया के ब्रह्मांड में सब कुछ, उसमें आत्म जागृति से क्या अलग दिखाई देने लगता है? देखिए अभी तो हमें ज्ञान से पता है ना नीरू, काल तब माया का तो ज्ञान। यही ब्रह्मांड है ना जिसमें हम रह रहे हैं। हाँ, इसी काल माया, ये काल माया का ब्रह्मांड है ना, हम इस मतलब 14 इसके लोगों का ब्रह्मांड। 14 लोग नजर आने शुरू हो जाते हैं क्या? हर चीज वास्तव में जब चितवन लगती है, तो आप इन 14 लोगों के ब्रह्मांड, अष्टावरण युक्त 14 लोगों का ब्रह्मांड क्या है उसको देखोगे। शून्य के अंदर अनहद बाजे कैसे बज रहे हैं उसको देख सकते हैं। मोह तत्व क्या है, मोह तत्व क्या है, उस कारण प्रकृति क्या है, उसके अंदर आदि नारायण का स्वरूप क्या है, कैसे घोर अंधकार ही अंधकार है, उसका रंग क्या है, हर चीज को देखते हुए आप आगे योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचते हैं। ओके ओके ठीक है। इसी को देखा गया आत्मिक दृष्टि खुलने पर।
सब कुछ दिखता है, ऐसा नहीं कि नहीं देख रहा। आप ब्रिज की लीलाओं को, अभी तो हम सिर्फ ज्ञान से जागृत हुए हैं। हाँ हाँ, वास्तविक अभी तो जागृत मतलब वो तो वही आत्म अनुभवी। जागृति, हाँ, आत्म जागृति के बाद की बातें हैं ना ये सब। क्या कहा उन्होंने, अर्थ में भी लिखा है ना, भावार्थ में, आत्म हम्म, जागृति होने के पश्चात हाँ वो आत्मिक तो है। नेत्र, जब आपकी आत्मिक दृष्टि खुल जाती है, तो उन नेत्रों से आप जैसे परम धाम को देखते हो, इस काल माया के ब्रह्मांड का भी हर चीज आपको दिखाई देनी शुरू हो। कोई जो इन क्लियर नेत्रों से, हाँ ठीक है ना? है दीदी, प्रणाम। अनुष्का जी, और भी कोई हैंड रेज है? चलिए, हाँ, कितनी प्यारी छुपाई आ रही है। रूह का यही लक्षण, बाहिर अंदर नहीं दोए, तन दिल दो एकई, रूह कहियत है सोई। आत्मा का यही लक्षण है। लक्षण क्या है? उसके दिल अंदर में या मुख बाहर पर हमेशा एक ही बात होती है, दो बात नहीं करती, दो नहीं। उसी को आत्मा कहते हैं, जिसके मुख और दिल समान होते हैं। रूह को यही लक्षण, बाहर अंदर नहीं दोए, तन दिल दो एकई, रूह कहियत है सो। आत्मा का क्या लक्षण? बहुत प्यारा है बताया। सबका दिल एक होना चाहिए। जो हमारे दिल में है वही बाहर, जिसकी छुपाई भी हम कल परसों सुन रहे थे। जैसा बाहर होत है, जो होवे ऐसा दिल, अधखिन प्यू न्यारा नहीं, माहे रहे हिलमिल। हम ज्यादातर दिल में तो कभी कभी किसी के लिए खटास भरी होती है, ऊपर ऊपर से हम उसकी चापलूसी करते हैं, उसकी बातें बड़ी मीठी मीठी करते हैं। ये कोई परम धाम की आत्मा का लक्षण नहीं। आत्मा का लक्षण ही एक है कि उसके दिल में या बाहर हमेशा एक ही बात होती है, दो नहीं। उसी को आत्मा कहते हैं, जिसके मुख और दिल समान। ठीक है सुंदर साहिब जी। दूर नजदीक भी अर्श के, सो भी पाइये अर्श सहूर, नैन चरण अंग तीनों ही एक यादई में हजूर। दूर नजदीक भी अर्श के, सो भी पाइये अर्श सहूर, सो भी पाइये अर्श सहूर। परम धाम की चितवनी से जब उस पर हम आत्म मंथन करते हैं, चितवन करते हैं, तो निज धाम की दूर से भी दूर और अति निकट की वस्तुओं का भी साक्षात्कार हो जाता है। नैन चरण तीनों ही एक यादई में हजूर। प्रीतम की प्रेम भरी याद रूपी चितवनी में धनी के नेत्र हो, चरण हो, हृदय का भी दीदार हो जाता है। अब बता रहे दूर क्या है और नजदीक क्या है। चितवनी में किसी थंब, चाहे मूल विलावा के थंब देखो, चाहे बाहर थंबों को देखो, आदि के मेहराब, जो थंबों में मेहराब में बने हुए फूल पत्तियों आदि का दर्शन, अति निकट का दर्शन। तथा वहीं खड़े होकर के यदि हम सागरों को, आठों सागरों को, यानी कि बड़ी रंग की हवेलियों को, वहां के टापू महलों को, या माणिक पहाड़ के हिंडोलों आदि को देखने लगना, अति दूरस्थ वस्तुओं का कहने के लिए है। ये दूर या नजदीक, वास्तव में परम धाम में ना कोई दूर है ना नजदीक है, पर लेकिन कहने के लिए हम कह रहे हैं कि यदि चितवनी करेंगे तो दूर हो या निकट हो, सब वस्तुओं का साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन उसके लिए हमें राज्य को प्रेम भरी चितवनी से याद करना है, तभी राज्य के नेत्र हो, चरण हो या हृदय, उसका भी दीदार हो जाए। ठीक है सुंदर साहब जी, समझ आई? सुंदर साहब जी, मुझे बहुत प्रेम प्रेम भरी बातें नहीं आती करनी, जैसा सिंपल सा पढ़ना आता है मैं पढ़ के सुना रही हूँ।
चाल मिलाप या दीदार, ये तीनों रूह के नेक, जब ही याद जो आवही, तब ही हुए माहे एक। चाल मिलाप या दीदार, परम धाम की प्रेममयी चाल, हृदय में मिलन की अनुभूति, मिलाप मिलाप की अनुभूति होने लगी, या प्रत्यक्ष दर्शन, ये तीनों वस्तुएं आत्मा को बहुत आनंद देने वाली। प्रेममयी चाल, हमारी रहनी, हृदय में मिलन की अनुभूति या प्रत्यक्ष दर्शन, ये तीनों वस्तुएं आत्मा को बहुत आनंद देने वाले। जब ही याद जो आमही, जब भी प्रीतम अक्षरातीत की याद आती है, इन तीनों में से किसी एक की प्राप्ति, हाँ जी सुंदर साची, हाँ, आत्मा को अवश्य ही होती है। जब भी प्रीतम अक्षरातीत की याद आती है ना, इन तीनों में से एक की प्राप्ति अवश्य ही होती है, चाहे चाल हो, चाहे मिलन की अनुभूति हो, या प्रत्यक्ष दर्शन, एक ना एक चीज मिलेगी। राजी अनुभूति भी होती है, हमें ऐसा लगेगा दिल में कि राजी हमारे बिल्कुल निकट है, लेकिन उसके लिए श्री राजी के स्वरूप की चितवनी में डूब जाने पर या तो हमारी रहनी प्रेममयी हो जाती है, जिसकी चाल की बात की है रहनी, वो भी प्रेममयी हो जाती है, या धाम धनी के हृदय में विराजमान होने की झलक मिलती है। क्या है धाम धनी, ऐसा लगेगा कि हमारे हृदय में विराजमान है, उसकी भी झलक हमें मिलती है। अब तीसरा क्या है, दीदार, जरा ऊपर कर दीजिए चिरन जी। हाँ, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रीतम मेरे सन्मुखी, ये भावात्मक मिलन है। एहसास होगा कि प्रीतम कहीं दूर नहीं, मेरे बिल्कुल सन्मुख है। अंतिम परिणाम प्रत्यक्ष दर्शन है। जब अनुभूति होने लगे तो ये भावात्मक है, ऐसे लगा कि मैं धनी से मिल रही हूँ, मेरे धनी बिल्कुल पास में है। लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन में तीसरा क्या है, प्रत्यक्ष दर्शन, आत्म चक्षुओं से आत्मा अपने प्राण वल्लभ को स्पष्ट रूप से सामने देखती। हमारी आत्मा जो है, उसकी नजरें, नैन खुलते हैं, आत्म दृष्टि खुलती है, तो आत्म दृष्टियों से आत्मा जो है अपने प्राण वल्लभ को स्पष्ट, अनुभूति नहीं, आप उसको भावात्मक नहीं कह सकते, स्पष्ट देखना। चितवनी के सुख कितने हैं सुंदर साथ जी। कोई भी सुंदर साथ इन तीनों के बारे में बताएगा कि ये तीन कौन कौन सी अनुभूति, कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे साथ होती। चितवनी, जब प्रेम में चितवनी हम करेंगे, ये तीनों रूह के नेक, क्या क्या तीन वस्तुएं आत्मा को आनंद में डुबो देती। कौन सुंदर साथ जी बोलेंगे? अभी बीच में सुंदर साथ भी तो बोले ना। हाँ जी। जब हम अच्छे से, जब हमारी चितवनी लगने लगती है, जब हमारा ध्यान भटकता नहीं है दुनिया में, मतलब दुनिया के उसमें भटकना एक तरह से बंद हो जाता है। अगर जितनी देर भी हम बैठे अच्छे से चितवनी में मन लग जाता है, तो उसके बाद जब हम उठेंगे ना, अगर हम रेगुलर दिन में 2-3 बार चितवनी कर रहे हैं, तो हम खुद में फर्क महसूस करेंगे कि जैसे हमें पहले कोई गुस्सा करता था तो हमें गुस्सा आ जाता था, या हम रिएक्शन करते थे लोगों की इन बातों पे जो हमें पसंद नहीं आई, तो अभी हमारी ना चेंज हो जाता है, हमारा नेचर ही चेंज हो जाता है, और वो हमें खुद को महसूस होता है कि हमारे नेचर में ये चेंज आ गया है, कि ये अब प्रेम की चाल हो जाती है। जब से हम ध्यान में बैठने लगे और हमारे को वहां ऐसी पीस मिलती है, ऐसा पीस मिलता है कि हमें अगर कोई जो गुस्सा भी कर रहा है, हमें लगता है इसको क्या है, मतलब ये क्यों चिल्ला रहा है, इस पे चिल्लाने की बात क्या है, मतलब ऐसे हम अंदर से भी प्रेममय हो जाते हैं, बाहर से भी प्रेममय हो जाते हैं। हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता ज्यादा दुनिया की बातों से, लोगों के रिएक्शन से ज्यादा हमें फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी लाइफ स्टाइल में चेंज आता है, जिसको लॉन्ग पीरियड करने इसके बाद हमें खुद को महसूस होने लगता है
कि हमारी लाइफ में ये चेंज आया है चितवनी हम्म, करने के बाद। हम्म, और उसके बाद आगे तो वो नेक्स्ट लीला। नेक्स्ट वही है कि फिर वो हृदय में मिलन की अनुभूति। वो जब आप हाँ, लॉन्ग लॉन्ग पीरियड बैठोगे तो ऐसे लगेगा थोड़ी देर और बैठ लूं, थोड़ी देर और बैठ लूं, एक आनंद मिल रहा है, एक सुगंधी आ हम्म, रही है, तो उठने का मन नहीं करता, तो उसको हम्म, और लेने का मन करता है। वो फील क्यों? क्योंकि वो अंदर से कोई चीज मिल रही होती है, वो मिलन की अनुभूति हो रही होती है। अब प्रत्यक्ष हम्म, दर्शन तो अभी नहीं हुए, उसका नहीं मुझे हम्म। पता। तीसरा, मतलब वो जैसे शायद आगे जाके जैसे हाँ, पढ़ेंगे आगे तो आप कभी आप राज्य दो की मेहर स्टेज पार हुएगी। कर चुके हो, बहुत अच्छी बात है। तीसरी स्टेज तो साक्षात दीदार की बात ही है ना। वो तो जब राज्य की मेहर होगी, जैसे आगे कुछ मिले तो ठीक, पता नहीं। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। अब हमारी छुपाई आ रही है। या तो जिमी के दूर लग, या नजदीक आगू नजर, दूर नजदीक सब याद में ए दो बराबर। या तो जिमी के दूर लग, प्रीतम की प्रेम भरी याद में, परम धाम की धरती पर, परम धाम की जब हमारी सुरता पहुंचती है, बहुत दूरस्थ कोई वस्तु हो, या अपनी आंखों के बहुत पास की वस्तु हो, जिमी के दूर लग या नजदीक आगू नजर, मतलब अगर यह अपनी आंखों के बहुत पास की वस्तु हो, दोनों ही प्रतीत बराबर होती है। ऐसा नहीं कि जो दूर की वस्तु है हमें छोटी छोटी नजर आ रही है, तो जो पास में है वो बड़ी बड़ी नजर आ रही, ऐसा नहीं। परम धाम में दोनों ही बराबर दिखाई देती। वहां ये दो बराबर हैं, दूर नजदीक सब याद में, जब याद करने पर वहां निकट या दूर जैसी कोई बात है ही नहीं। यजुर्वेद में इसी स्थिति को पारब्रह्म को दूर से दूर भी कहा गया है और निकट से निकट भी। यजुर्वेद में लिखा है कि आप पारब्रह्म को याद कर, यदि हमें अभी हमारी स्थिति वो नहीं तो ऐसा लगेगा दूर से दूर है। अगर हमें कभी ऐसा लगेगा कि वो तो हमारे बिल्कुल पास में है, सहरग से भी नजदीक है। ये हमारी अंदर की स्थिति पर निर्भर कर। हाँ जी सुंदर साथ जी। अर्श दिल मोमिन तो कहा, जो हक सो रूह निस्बत, ना तो अर्श दिल आदमी का, क्यों कहा जाए ख्वाब में इत। अर्श दिल मोमिन तो क्या, ब्रह्म सृष्टि के दिल को क्यों धाम कहा गया, अर्श दिल क्यों कहा गया है? जो हक सो निस्बत, क्योंकि उनका इनका धाम धनी से अखंड संबंध होता है। निस्बत के कारण ही ब्रह्म सृष्टियों के दिल को क्या कहा गया, अर्श कहा गया, धाम कहा गया, ना तो अर्श दिल आदमी का। अन्यथा इस नश्वर जगत में भला एक मनुष्य के तन में स्थित दिल को धाम कैसे कहा जा सकता? कोई शक्लों में फर्क तो है ही। कोई कहे कि मैं परम धाम की, कहेंगे देखी अपनी बुद्धि, सोचेंगे क्या, दुनिया वाले तो नहीं समझ पाएंगे। वरना सबका तन एक होने पर भी ब्रह्म सृष्टियों के दिल को ही धाम कहा गया, क्योंकि उनकी निस्बत किससे, राज्य से, इसलिए उनके दिल को क्या कहा गया, धाम कहा गया। क्यों? भावार्थ में बहुत अच्छा लिखा है, पर आत्म की ही प्रतिबिंब स्वरूपा क्या है, आत्मा। पर आत्म कहाँ है हमारी, परम धाम में, मूल मिलावा में, उसी की प्रतिबिंब, उसी का हूबहू स्वरूप क्या है, आत्मा। जो मानव तन में विद्यमान जीव पर विराजमान होकर इस मायावी खेल को देख रही है। आत्मा जीव के ऊपर विराजमान होकर के इस मायावी खेल को देख रही है। पर आत्म धाम धनी की अंग रूपा है। इसी प्रकार उसकी प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा से भी धाम धनी का अखंड संबंध सिद्ध होता है। यदि परात्म क्या है, धाम धनी की अंग रूपा है, तो उसकी आत्म जो प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा है
उसका भी धाम ध्वनि से अखंड संबंध है। यही कारण है जीव के ऊपर विद्यमान आत्मा के दिल को श्री राज्य का धाम कहा जाता है। समझ आई सुंदर साथ जी? ठीक है ना? रूहो सुंदर साथ जी समझ आ गई ना ऊपर की छपाई? कोई ऐसा तो नहीं है? बहुत स्पष्ट है। रूह तन की असल अर्श में, अर्श ख्वाब नहीं तफावत, तो कहिया सैरग से नजीक हक अर्श दुनी बीच इत। रूह तन की असल अर्श में, आत्माओं के मूल तन कहाँ है? परमधाम में। रूह तन की असल अर्श में, अर्श ख्वाब नहीं तफावत, उस तन में अर्थात पारात्म में और इस तन में आत्मा के मूलतः, इसीलिए कोई भी अंतर नहीं, कोई तफावत नहीं, अंतर नहीं। इसी कारण से, यही कारण है कि इस संसार में भी युगल स्वरूप एवं परम धाम आत्माओं की प्राणनली से भी अधिक निकट। क्यों निकट है? हक नजीक सहरग से, आड़ो पटना द्वार, खोले आंखें समझ की, देखती ना देखे प्रकार। परम धाम में मूल आत्माओं के मूलतन परम धाम में, वो पारात्म है, उसी का प्रतिबिंब जो है आत्मा, जो इस संसार में जीव के ऊपर बैठ करके देख रही है। इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं। इसी कारण से संसार में युगल स्वरूप और परम धाम आत्माओं की प्राण नली से भी अधिक निकट। ठीक है सुंदर साथ जी? अब छुपाई आगे की क्या कह रहे हैं? दिल मोमिन अर्श तन बीच में, उन दिल बीच ए दिल, कहने को ए दिल है अर्श दिल असर। दिल मोमिन अर्श तन बीच में, ब्रह्म सृष्टियों का वास्तविक दिल कहाँ पर है? परमधाम के अंदर। उस दिल के बीच में ये आत्मा का दिल है, अर्थात उसका प्रतिबिंब स्वरूप है। यद्यपि कहने के लिए ही इसे दिल कहा गया है, किंतु यथार्थ रूप में वास्तविक दिल तो परात्म के अंदर ही है। समझ आई सुंदर साथ जी? क्या है? ब्रह्म सृष्टियों के वास्तविक दिल कहाँ पर है? परात्म के अंदर है। और उसी दिल के बीच में ही, उस दिल के बीच में ही ये आत्मा का दिल है। क्योंकि जो आत्माएं हैं किसका स्वरूप है? प्रतिबिंबित स्वरूप है परात्म की। इसीलिए कहने के लिए इसे दिल, यहाँ के दिल को दिल कहा गया है, किंतु वास्तविकता देखे जाए तो वास्तविक दिल तो परम धाम में परात्म के अंदर ही। इसका भाव समझिए। आत्मा के दिल का दिल परात्म के दिल का प्रतिबिंबित रूप है, इसलिए इसे परात्म के दिल में स्थित हुआ माना गया है। इसी प्रकार आत्मा का संपूर्ण तन भी संपूर्ण पर आत्म का प्रतिबिंब सुरता स्वरूप होने से पर आत्म के अंदर स्थित हुआ जा सकता है। इसी प्रकार आत्मा का संपूर्ण तन, आत्मा का जो स्वरूप है, तन भी संपूर्ण पर आत्म, हमारी जो पर आत्म है, उसको प्रतिबिंबित होने के कारण पर आत्म के अंदर ही कहा। स्पष्ट है इस बात को? ठीक है सुंदर साथ जी? तो आगे की हम एक दो छपाई और लेते हैं। दिल मोमिन अर्श तन बीच में, ये तो ये हो गया वाली ना? है छपाई, हाँ हो ये गया, हो वाली। गया। तो हक नजीक केहा रूहन को, और नजीक नूर नजीक फरिश्तन, और आम खलक देखन को जो कहे जुलमत से तन, जो तो हक नजीक केहा रूहन, अक्षरातीत को ब्रह्म सृष्टियों के निकट अर्थात आत्माओं के दिल में विद्यमान कहा गया। हक नजीक किया रूहन को,
हक किसके नजदीक है? रूहों के नजदीक है, आत्माओं के दिल में विराजमान है। इसी प्रकार नूर नजीक फरिश्तन अक्षरबाम जो है, अक्षरबाम को भी ईश्वरीय सृष्टि के हृदय में विराजमान हुआ कहा गया। और आम खलक जो देखन की और जीव सृष्टि का अस्तित्व तो मात्र प्रतीत होता है, खेल देखन को, क्योंकि ये सिर्फ जीव सृष्टि का अस्तित्व तो मात्र प्रतीत हो रहा है। इनके तन निराकार मोह तत्व के हैं। इनके तन किससे पैदा हुए हैं? मोह तत्व से, निराकार से होने के कारण कहा दो जो कहे जुलमत से तन। इनके तन कहाँ से पैदा हुए हैं? मोह तत्व से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो हक नजीक के है रोहन के। अक्षातीत को किसके निकट कहा गया? ब्रह्म सृष्टियों के निकट कहा गया, क्योंकि आत्माओं के दिल में ये विराजमान है। और नजीक फरिश्तन नूर अक्षरवाम किसके नजदीक है? ईश्वरी सृष्टि के, उनके दिलों में विराजमान है। और आम खलक देखन को, जीव सृष्टि तो सिर्फ देखने के लिए है। जो कहे जुलमत से तन, और इनके तन कहाँ से प्रकट हुए हैं? मोह तत्व से प्रकट हुए। इसका भावार्थ तो नहीं है ना? हाँ, अक्षरातीत अपनी अंग रूपा आत्माओं के धाम हृदय में विराजमान है। तो अक्षर ब्रह्म इस सृष्टि के हृदय में आदि नारायण की चेतना का प्रतिभास ही जीव के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है, जो मात्र महाप्रलय तक के लिए ही अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। अक्षरातीत कहाँ विराजमान है? अपनी अंग रूपा आत्माओं के धाम हृदय में। और अक्षर ब्रह्म कहाँ पर है? इस सृष्टि के हृदय में। और ये जो जीव सृष्टि है, आदि नारायण की चेतना का प्रतिभासी जीव के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। ये इनका अस्तित्व कब तक है? जब तक महाप्रलय नहीं होती, तब तक इनका अस्तित्व है। उसके बाद इनका कोई भी अस्तित्व नहीं। सुंदर साथ हो जी, गया। लगभग 1 मिनट रह गया। अब ये 15 छुपाई आज हमारी हो गई। इसके बीच में हम इस पर कुछ विचार कर सकते हैं, यदि कुछ आपस में मिलकर के बात करना चाहे। कोई भी ना समझ आई हो सुंदर साथ जी तो बता दीजिए, क्षमा चाहना चाहती हूँ। मुझे अच्छा ठीक ठीक आता है पढ़ना, फिर भी काम चला लिया आज हमने। तो सुंदर साथ जी बात कीजिए आप सभी, फिर हम चपाई को दोहराएंगे। कोई बात करनी हो इसमें? कोई सुंदर साथ सुंदर जा साथ जी हैंड रेज कर दे तो मैं ओपन स्पष्ट करती हो हूँ। गई, सबको बात स्पष्ट हो गई लगता है मुझे, जहां तक आज। हाँ जी सुंदर साथ जी, सब बातें सुंदर स्पष्ट साथ है? जी कह रहे हैं हो गई स्पष्ट। हो गई जी। हाँ तो जी। फिर हम चपाई को आज दोहरा देते हैं, ठीक है? किरण जी आप चपाई को दोहराएंगे? आप चपाई को दोहरा दीजिए। तो हक नजीक कया रूहन को और नूर नजीक फरिश्तन और आम खलक देखन को, जो कहे जुल्मत से तन, जो कहे जुल्मत से तन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी हाथ की प्यारे की जय, सतगुरु सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। डीपी सिंह जी के 2 बार मैसेज आ गए कि हमें समझ में आ गया। राज्य की मेहर, राज्य की कृपा, उनकी ही अनुकंपा से ये सब हम पढ़ पाए सुंदर साथ जी।